वरदराज, एक मंदबुद्धि से महाविद्वान बनने की कहानी। प्राचीन समय में जब गुरुकुल शिक्षा का प्रमुख केंद्र होते थे, वरदराज नामक एक बालक को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। वरदराज स्वभाव से सरल और मेहनती था, लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी मंद थी। उसे पाठ याद करने और समझने में कठिनाई होती थी। गुरुकुल में उसके साथी उससे आगे निकल जाते और वो हमेशा पीछे रह जाता। वरदराज की इस कमजोरी के कारण उसके सहपाठी उसका उपहास करते थे। गुरुजी भी उसे समझाने और पढ़ाने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन वरदराज की प्रगति बहुत धीमी थी। आखिरकार गुरुजी ने हार मान ली और वरदराज से कहा कि वो गुरुकुल छोड़कर अपने घर लौट जाए। वरदराज निराश होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी और उसने एक कुएं के पास कुछ महिलाओं को पानी भरते देखा। जब उसने पानी पिया तो उसकी नजर कुएं की जगत पर पड़ी, जिस पर रस्सी के बार बार घिसने से गहरे निशान बन गए थे। वरदराज को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक कोमल रस्सी बार बार घिसने से कठोर पत्थर पर भी निशान बना सकती है। तभी उसके मन में विचार आया कि यदि निरंतर प्रयास से एक रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है, तो वो भी निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। वरदराज ने तुरंत गुरुकुल लौटने का फैसला किया। उसने गुरुजी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उनसे एक और अवसर देने का अनुरोध किया। गुरुजी वरदराज के दृढ़ संकल्प को देखकर प्रभावित हुए और उसे फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार वरदराज ने पूरे मन और लगन से पढ़ाई की। उसने निरंतर अभ्यास किया और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। धीरे धीरे उसकी बुद्धि तेज होने लगी और वो एक प्रतिभाशाली छात्र बन गया। वरदराज ने संस्कृत व्याकरण का गहन अध्ययन किया और एक महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद्मंजरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। वरदराज की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि यदि हम दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास से प्रयास करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।